डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ पर q हमारा एक क्या है, पूर्णांक है। तो इस कंडीशन में हमें मतलब प्रूफ करना है, ये टर्म्स हमें क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। तो हम मानेंगे सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन रहेगा, तो माना ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो इस कंडीशन में ए हमने कैसा मान लिया, एक पॉजिटिव नंबर है, वो भी कौन सा, ऑड वाला, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब एक कंप्लीट नंबर है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, विषम मतलब कि हमारा कैसा नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्या, कि हमारा b रहेगा कितना, 6, क्योंकि b हमारा कैसा आ रहा, देखो हमारे पास है ये डिविजिबल मतलब भाज्य, जिससे हम भाग देते हैं। तो इसको हमने कितना मान लिया, b, और b हमारा कितना हो गया, 6, क्योंकि देखो 6 सभी में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब ये तो हमें पता ही है कि q हमारा क्या है, q एक पूर्णांक है। तो उनके कहने का मीन्स है कि q हमारा क्या नहीं हो सकता, मतलब पॉइंटों में नहीं आ सकता है। q हमारा कैसा रहेगा, एक कंप्लीट नंबर रहेगा। अब क्योंकि b हमारा कितना है, 6 है, तो कहने का मीन्स ये है कि जब a में 6 का भाग देंगे तो हमें शेषफल क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं। तो शेषफल हमें प्राप्त होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो हो नहीं सकता भाई, तो 5 तक ही हमारा रहेगा, क्योंकि 0 देखो अगर 6 और 6 आ गया तो मतलब वो कट जाएगा आपस में, मतलब 0। उसके बाद अगर कुछ और नंबर आ रहा है तो 1 बचेगा, कुछ और तो 2, इस टाइप से में 5 तक बचेगा। लेकिन जैसे ही 6 होगा वो तुरंत फिर क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो मतलब रिमाइंडर हमारे पास कितने आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे क्या बचेंगे, शेषफल होंगे, ठीक है, या बचेंगे। हम दोनों कंडीशन से जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसे आप सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमने 6 का डिवाइड दिया, किसमें, a में डिवाइड लगाया, हमारे जो भी शेषफल आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 क्रम से इतने शेषफल प्राप्त होंगे। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं अब ये भैया जानते कैसे हैं, तो जानते कुछ इस प्रकार से हैं कि एक ए जो हमने मान रखा है वो हमारा कैसा है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो कहने का मीन्स है कि हम जानते हैं ए एक विषम संख्या है, ए एक विषम संख्या है, एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो आपको इतना रियलाइज होना चाहिए या फिर इतना आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी विषम संख्या में सम संख्या का क्या देंगे, भाग देंगे, तो हमारा क्या बचेगा। कहने का मीन्स है जो भी हमारी विषम संख्या है तो उसका रिमाइंडर कैसा आएगा, तो हमारे रिमाइंडर यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे शेषफल होंगे वो कितने आएंगे, शेषफल हमें प्राप्त होंगे कौन कौन से, तो शेषफल भैया सभी विषम वाले प्राप्त होंगे हमें। तो 0 सम होता है तो प्राप्त होगा 1, 2 सम होता है प्राप्त होगा हमें 3, 4 सम नंबर है तो प्राप्त कौन सा, 5 वाला। तो हमारे जो भी मतलब रिमाइंडर आ गए वो कौन कौन से आ गए, 1, 3, 5, ये हमें रिमाइंडर प्राप्त होंगे किस कंडीशन में, जब हमारा एक ऐसा होगा, एक विषम पूर्णांक होगा, तब हमें कौन से शेषफल प्राप्त होंगे, 1, 3 और 5। तो अब हम कौन सी वाली थ्योरम जानते हैं, अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या हम जानते हैं, तो भैया डिविजिबल मतलब कि 6, उसके बाद हमारा एक पूर्णांक, मतलब कहने का मीन्स है जो हमारा भागफल है वो कितना आ रहा है, मतलब जो हमारा क्यू है वो भाई एक टाइप से हमारे के लिए क्या है,
भागफल ही है। आप देखो सभी में 6 और q दोनों चीज़ें क्या आ रही हैं, कॉमन आ रही हैं। कहने का मीन्स है कि जो हमारा भाज्य है और ये हमारा भागफल है, ये हमारा भागफल है। बात क्लियर, मतलब ये हमारा भाज्य हो गया, वो हमारा भागफल हो गया। ये सभी आपके क्या होते हैं, रिमाइंडर्स होते हैं। मतलब जो भी ऐड लेस होता है, मतलब ऐड ही ऐड होता है, लेस तो बहुत ही कम ही होता है, क्योंकि लेस हम दूसरे मेथड से लेस करते हैं। वैसे इस मेथड से लेस नहीं होगा, इस मेथड से आपको रिमाइंडर ऐड में करना पड़ेगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमारा देखो क्या रहेगा, 6q, मतलब इस कंडीशन में हमारे ये भाज्य और ये हमारा भागफल, और प्लस हमारे जो भी रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर क्या 1, अगला जो भी बनेगा 6q प्लस 3, और अगला जो भी हमारा बनेगा 6q प्लस 5। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बात आपकी क्लियर हुई। तो ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। इस क्वेश्चन में देखो ज़्यादा कुछ नहीं था, सीधा एक बार फिर से आप समझ लें कि हमने सबसे पहले a को एक विषम धनात्मक पूर्णांक माना, उसके बाद b इक्वल हमने 6 माना। 6 देखो सभी में डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्योंकि 6 सभी के लिए कॉमन फैक्टर बन रहा है। उसके बाद a हमारा क्या रहेगा, a हमारा भागफल होगा, क्योंकि देखो जहाँ q एक पूर्णांक है, उन्होंने दे रखा है कि ये q एक कंप्लीट नंबर है और वो 6 के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, इसलिए हमने उसको क्या मान रखा है, भागफल मान रखा है। तो जब a का मतलब जब हम a में b वो 6 का भाग देते हैं तो हमारे रिमाइंडर को जिस टाइप से बचने चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि a एक हमारा कैसा है, विषम नंबर है, तो रिमाइंडर सम तो हो ही नहीं सकते। रिमाइंडर कैसे आएंगे, विषम आएंगे भैया। जब रिमाइंडर विषम आएंगे तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा के हमने इनके साथ उसे सेट कर दिया, मतलब ये 6 और q के साथ रिमाइंडर को सेट कर दिया। बात क्लियर। तो बस ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि हमें ये प्रूव्ड करना था कि आंसर ऐसा, तो आंसर हमें दिया ही हुआ था। ठीक, बाकी आपको थोड़ी सी लैंग्वेज बना के लिखनी थी। बाकी का अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।